हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एबीएल ट्री। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या है, यानी कि आज हम लोग क्या सब पढ़ने वाले। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम क्या है बाइनरी सोर्स ट्री में, बैलेंस्ड हाइट क्या होता है, एबीएल ट्री क्या होता है, बैलेंस फैक्टर क्या होता है, हम लोग एवीएल ट्री का नोड कैसे क्रिएट करते हैं, रोटेशन क्या होता है, ये सारे चीज समझने वाले। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ बाइनरी सोर्स ट्री। गॉट इट। हम लोग बाइनरी सोर्स ट्री डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन जब पढ़ रहे थे तो उस समय पे उसके प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दिए थे, उसके बस क्या बोल सकते हैं कि उसका जो भी एडवांटेज था उस पर ध्यान दिए थे और उसको पढ़े थे। गॉट इट। अब भी देख रहे हैं कि उसका प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। ओके, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है, द नॉर्मल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री इज ओ लॉग एन बेस 2 है। यानी कि प्रॉपर आपका बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि जो भी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उससे वो बाइनरी सर्च ट्री बन रहा है, तो उसका जो प्रॉपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ओ लॉग एन बेस 2, ओ लॉग एन बेस 2 होने वाला है। गॉट इट। लेकिन कुछ समय पे क्या होता है, ये इंक्रीज होके हो जाता है, ओ एन हो जाता है। गॉट इट। वो कब होता है चलिए समझते हैं। वही चीज बोला जा रहा है, सर्चिंग टाइम इंक्रीज इफ द बाइनरी सर्च ट्री इज स्क्यूड। अब स्क्यूड का मतलब क्या होता है, एक तरफा। स्क्यूड का मतलब क्या होता है, एक तरफा। अब जैसे जब बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने चाहिएगा और उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, ग्राफ मीन्स जब आप खुद से उसका डायग्राम बना रहे और तब आपको समझ में आएगा नहीं भैया ये जो बाइनरी सर्च ट्री है इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है पहले था ओ लॉग एन बेस 2, लेकिन अब ओ एन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो ट्री skewed है। गॉट इट। द डिसएडवांटेज ऑफ अ skewed बाइनरी सर्च ट्री इज द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सर्चिंग इज ओ एन। यानी कि 1000 एलिमेंट रखा हुआ है तो 1000 बार कंपेयर करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाता है, यानी कि सर्चिंग का जो टाइम है ना वो बढ़ जाता है। वो कब बढ़ता है, जब आपका बाइनरी सर्च ट्री एक्सक्यूड हो। अब स्क्यूड कब होगा और कैसा होगा स्क्यूड का मतलब, चलिए देखते हैं। गॉट इट। अब जैसे देखिए ये हमारे पास एक डेटा आया, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, यानी कि ग्राफ बना के समझते हैं कि ये एक्चुअली डेटा स्टोर कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आया 50, तो हम लोग बोले ये मेरा 50 इसको रख लो। अब आया 40, तो 40 कौन से प्लेस पे जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा, बाइनरी सर्च ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर है उसका रूल है डेटा को स्टोर करने का। क्या रूल है भैया, तो वो बोलता है क्या कि जो भी डेटा आ रहा है वो डेटा रूट नोड से छोटा है तो लेफ्ट सब ट्री में जाएगा और बड़ा है तो राइट सब ट्री में जाएगा। अभी क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा था, ये किधर आएगा, लेफ्ट सब ट्री में। अब इधर आया, अब क्या भैया 40 है, ले लिए। अब 40 के बाद क्या कौन सा डेटा मिला, देखिए हम लोग 50 ले लिए, 40 ले लिए, अब हमको 30 मिला। 30 भी किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, क्यों 40 से छोटा है तो 30 आ गया। उसके बाद क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है, ये भी किधर जाएगा, लेफ्ट में ही जाएगा, सॉरी ये 15 है। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग ले लिए 10, ये भी किधर जा रहा है, लेफ्ट ही में जा रहा। तो ये जो मेरा ट्री का रिप्रेजेंटेशन देख रहे तब हमको समझ में आ रहा है भैया ये स्क्यूड हो गया, यानी कि एक तरफा हो गया, दोनों तरफ बराबर नहीं है। गॉट इट। बाइनरी सर्च ट्री को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि भैया इधर भी नोड होगा, इधर भी नोड होगा, इधर भी नोड होगा, ऐसी तो एज्यूम करते हैं। तब तो वो डिवाइड हो जाता है, 1000 एलिमेंट है तो भैया हम 10 डेटा रखे, क्या बोलते हैं 1000 एलिमेंट है तो जब सर्च करते हैं तो पहला सर्च में 1000 डेटा में से 500 डेटा छट जाता, ये एक नोड के वजह से। क्यों, क्योंकि 500 डेटा इधर भी स्टोर रहता, 500 डेटा इधर भी स्टोर रहता। ऐसा होता है कब, जब वो प्रॉपर बाइनरी सर्च ट्री रहता है। तो अब ये बाइनरी सर्च ट्री तो है लेकिन ये स्क्यूड हो गया। अब स्क्यूड का मतलब क्या हुआ, एकदम एक तरफ भाग गया, जिससे इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ के ओ क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यानी कि जितना नंबर ऑफ वैल्यूज है, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतना कंपेरिजन होगा। गॉट इट।
तो हम लोग क्या बोले कि स्क्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये 50 है। अब एक तरफा, स्क्यूड का मतलब सिंपल सा समझिए एक तरफा। गॉट इट? ठीक है, तो हम इसको बना देते हैं आप लोग के लिए, और इधर भी आ जाते हैं भैया। अब क्या है, 15 है, उसके बाद क्या है, 10 है। गॉट इट? ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, बैलेंस्ड हाइट। अब बैलेंस्ड हाइट क्या जरूरत है, एक्चुअली ये है क्या, देखिए आपका जो भी बाइनरी सर्च ट्री है, आप चाहते हैं कि वो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमेशा अचीव करे, तो बैलेंस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका जो बाइनरी सर्च ट्री है उसका बैलेंस फैक्टर क्या है। गॉट इट? उसका हाइट क्या, हाइट एक्चुअल सेम है, यानी कि जो होना चाहिए बाइनरी सर्च ट्री का हाइट वही है, तब तो ठीक है। लेकिन हाइट में थोड़ा सा भी गड़बड़ी है, बैलेंस्ड हाइट वाला आपका ट्री नहीं रहा, तब तो भैया ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये अचीव नहीं कर पाएगा। जैसे कि बोला जा रहा है, देयर इज अ नीड टू मेंटेन द बाइनरी सर्च ट्री ऑफ बैलेंस्ड हाइट, यानी कि जो भी मेरा बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर है इसके बैलेंस्ड हाइट को मेंटेन करने की जरूरत है हमको, ताकि हम वर्स्ट केस में ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अचीव कर सके। अब बोलिएगा बैलेंस्ड हाइट क्या होता है वो भी समझेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, सो दैट इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन फॉर द सर्चिंग ऑप्शन अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ log n बेस 2 इन द वर्स्ट केस। आप किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का हाइट जो है उसको बैलेंस्ड रखते हैं, क्या रखते हैं, बैलेंस्ड रखते हैं, तो उसका जो सर्चिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमेशा यही रहेगा। और बैलेंस्ड नहीं है तो वो log n से वो o n हो जाएगा। गॉट इट? o n का मतलब होता है जितना नंबर ऑफ डेटा उतना ही समय लगेगा। गॉट इट? अब जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल पे हम लोग एक ट्री लिए, अब ये मेरा ट्री है, इसको रूट नोड बोलते हैं। अब इसका जो लेफ्ट सब ट्री का हाइट है वो 2 है, और राइट सब ट्री का जो हाइट है वो है 4 है। तो ये बैलेंस्ड कहलाएगा क्या, नहीं, ये बैलेंस्ड नहीं कहलाएगा। तो भैया बैलेंस्ड होने का क्या तरीका, क्या रूल है, चलिए उसको समझते हैं। ओके, तो हम बोले क्या कि बैलेंस्ड होने का जो रूल है ना वो बोलता है क्या कि ये मेरा नोड है। ओके, तो हम लोग एक नोड बोले क्या कि ये मेरा नोड है, तो इधर का जो हाइट होगा, जो कि हम ये पूरे को हाइट बोल दिया, और इधर का जो मेरा हाइट होगा, दोनों तरफ का जो हाइट है ना वो बैलेंस्ड होना चाहिए। हम कब मानेंगे बैलेंस्ड है, तो हम बोलेंगे क्या कि जो मेरा हाइट है ना वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या एक बड़ा या एक छोटा होना चाहिए। बात समझ पा रहे? नहीं, हम बोले क्या कि इधर का हाइट 2 है तो इधर का हाइट 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। अब 3 से ज्यादा है तब तो बैलेंस नहीं है, लेकिन 3 है तो बैलेंस्ड है। गॉट इट? 2 है तो बैलेंस्ड है, 1 है तो बैलेंस्ड है। लेकिन ये जो मेरा वैल्यू होगा 2 वैल्यू है, तो इससे एक कम हो सकता है, एक ज्यादा हो सकता है, और बराबर हो सकता है, उसी को बोलेंगे बैलेंस्ड हाइट ट्री। गॉट इट? ठीक है, अब उसके बाद देख रहे हैं कि एबीएल ट्री क्या होता है। अब ये जो मेरा एबीएल ट्री है ना ये बहुत ही पॉपुलर बैलेंस्ड ट्री के नाम से जाना जाता है। अब इसको पढ़ते हैं तो ये बोलता है क्या, वन ऑफ द पॉपुलर बैलेंस्ड ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एवीएल, यानी कि तीनों में से एक एक लेटर को ले लिए, उसी को बोलते हैं क्या, एवीएल ट्री। यानी कि व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति थे जिनके नाम से ये एवीएल ट्री को जाना जाता। गॉट इट? और वो दोनों व्यक्ति मिलके इस सेल्फ बैलेंसिंग ट्री को इंप्लीमेंट किए थे। वो कौन व्यक्ति थे भैया, देख सकते हैं आपके सामने में लिखा है। ओके, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो 2 व्यक्ति कौन थे। ओके, ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एवीएल ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है। एवीएल ट्री क्या है, वो सेल्फ बैलेंसिंग क्या है, बाइनरी ट्री होता। अब ये जो बाइनरी ट्री है ना, तब सेल्फ बैलेंसिंग होने का फायदा ये है कि जब भी इसमें आप सर्चिंग कर रहे हैं ना तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो हमेशा ओ log n बेस 2 ही होगा। यानी कि हम बोले मेरे पास 1000 डेटा है तो इसको सर्च करने के लिए 9 से 10 कंपेरिजन काफी है। 9 से 10 बार में हमको पता चल जाएगा कि डेटा इसके अंदर है या नहीं है। वो कब होगा, जब आपका जो बाइनरी ट्री है वो बैलेंस्ड होगा तब। और उसके बाद बोलता है क्या
कि एवीएल ट्री हम उसको भी बोल सकते हैं, जो कि मेरे पास एम्प्टी बाइनरी ट्री होगा उसको एवीएल ट्री भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों बोल सकते हैं? देखिए, जब आपके पास बोल सकते हैं कि जो बाइनरी ट्री है वो एम्प्टी, उसके अंदर एक भी नोड नहीं है, और एवीएल ट्री होगा वो भी एम्प्टी होगा, तो दोनों तो इक्वल हो गया ना। तो इसलिए बोला जाता है कि जो मेरा बाइनरी सर्च ट्री है उसको, उसके अंदर में कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, एम्प्टी है। और एम्प्टी है तो इसको एवीएल ट्री भी बोल सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है भैया? द एवीएल इज, क्या बोला जा रहा है? द एवीएल ट्री इज नेम्ड आफ्टर इट्स टू सोवियत इनोवेटर्स। गॉट इट? अब कौन कौन है वो चीज तो आप कमेंट करके बता दिए हैं, तो ये सारे चीज को हम लोग नहीं समझने वाले। गॉट इट? कब हुआ था, कब पब्लिश हुआ था, क्या एल्गोरिदम है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये सारा चीज लिखा हुआ आप पढ़ के खुद से समझिएगा। नहीं समझ पा रहे तो कमेंट कीजिएगा। गॉट इट? ये हिस्ट्री है एवीएल ट्री का, थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री लिखे हुए जो कि आपको देखना, हम नहीं बता रहे कुछ भी। क्यों? क्योंकि जो लिखा हुआ वही तो पढ़ना है ना, इसमें क्या समझाना, इसमें क्या लॉजिक है। ओके, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप एवीएल ट्री का जो हिस्ट्री है वो समझ पाए या नहीं पाए, किसने बनाया, कौन कौन थे, नाम जरूर बताइएगा कमेंट में। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं बैलेंस फैक्टर। अब कोई भी बैलेंस्ड हाइट ट्री बोलेंगे ना, तो वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है उसके बैलेंस्ड फैक्टर पे। अब बैलेंस्ड फैक्टर क्या होता है भैया? बैलेंस्ड फैक्टर ये बताता है कि जो मेरा ट्री है वो नोड कितना कंटेन कर रहा है, एक साइड का बैलेंस क्या है, एक साइड का बैलेंस्ड क्या है, यानी कि बैलेंस फैक्टर क्या, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो मेरा ओरिजिनल ट्री है, गॉट इट, उसका हाइट बैलेंस्ड है या नहीं है। ओके, ठीक है। हम बोले क्या, बैलेंस्ड फैक्टर आपको निकालना होगा, तो कैसे निकालिएगा? बोलिएगा कि हमको हाइट लेना, क्या लेना, हाइट लेना। किसका हाइट लेना है? हाइट किसका लेना भैया? तो बोलेंगे राइट सब ट्री का। किसका हाइट लेना है? राइट सब ट्री का, और उसमें माइनस करना है लेफ्ट सब ट्री को। क्या करना है? माइनस करना है लेफ्ट सब ट्री को। अब बोले क्या कि राइट सब ट्री का हाइट हो गया 2 और लेफ्ट सब ट्री का हाइट हो गया 3। क्या हो गया? 3। तो इसका जो वैल्यू आया -1 आया। गॉट इट? और उसके बाद बोला जा रहा है ये इक्वल होगा या क्या होगा भैया? क्या होगा? लेस देन 1 होगा। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोग यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जिसको लेस देन बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या करता है कि इधर माइनस हो या इधर माइनस हो चलेगा, नो प्रॉब्लम। इसका मकसद सिंपल सा ये है, सिंपल सा क्या है मकसद, कि भैया जो मेरा डेटा है ना वो बैलेंस फैक्टर में 0 होगा या 1 होगा या -1 होगा। गॉट इट? और ये रिजल्ट आ रहा है, तब हम उसको बोलेंगे कि उसका जो बैलेंस फैक्टर है सही है। क्या है? सही है। तो अब यहां पे ये ऑपरेटर लगा दिए तो इधर माइनस भी आ सकता है और इधर प्लस भी आ सकता है, दोनों आ सकता है, इसलिए ये सिंबल का यूज करते हैं। ओके, ठीक है। तो बैलेंस फैक्टर क्या बोलता है? किसी भी नोट का बैलेंस फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे हम। सब फॉर्मूला में क्या बोलेंगे कि जो मेरा राइट सब ट्री है और लेफ्ट सब ट्री है, राइट सब ट्री में से लेफ्ट सब ट्री को घटाएंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा ना वो 0 आएगा, तब तो ठीक है। 0 आया तो ठीक है, 1 आया तो ठीक है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 1 से ज्यादा आएगा तो उसका जो बैलेंस्ड फैक्टर है वो गड़बड़ा गया, उसको नहीं बोल सकते कि इसका जो हाइट है वो बैलेंस्ड है। गॉट इट? तो बैलेंस्ड हाइट मेंटेन रखने के लिए जो बैलेंस फैक्टर की नीड पड़ती है वो -1, 0 और 1 होना चाहिए। गॉट इट? ठीक है। अब क्रिएटिंग नोड, नोड कैसे क्रिएट करेंगे? सिंपल है, नोड के अंदर में और एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम रहेगा हाइट, जो कि हाइट को कंटेन करेगा, यानी कि बैलेंस फैक्टर को क्या बोलते हैं, कंटेन करेगा। ऐसा क्या? नहीं, हाइट को कंटेन करेगा, यानी कि हमको पता चलेगा कि हम लोग यहां पे आ गए ना, यहां पे आ गए तो हमको पता चलेगा कि इसका टोटल हाइट क्या। अब कैसे पता करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला, बोले हाइट लेफ्ट और हाइट राइट। गॉट इट? और दोनों में से जो भी बड़का है उसमें +1 कर दो, तो हमको क्या निकल के आ गया? मेरा क्या निकल के आ गया? हाइट निकल के आ गया कि एक्चुअल जो मेरा ट्री है उसका हाइट क्या। आपको किसी भी ट्री का एक्चुअल हाइट पता करना हो तो कैसे कीजिएगा? बोलिएगा क्या कि जो मेरा रूट नोड है उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का हाइट क्या है।
जो भी दोनों में से बड़ा हाइट है ना उसको लो और उसमें 1 से ऐड करो, यही जो है आपके ट्री का एक्चुअल हाइट है। गॉट इट? अब हमको कोई भी नोड का हाइट कैलकुलेट करना होगा। देखिए हम लोग सब ट्री का बात बोल रहे हैं, तो यहां पे नोड होगा तो ये भी एक प्रकार का सब ट्री हुआ, इसका भी लेफ्ट होगा इसका भी राइट होगा। तो ये जो इसके अंदर में एक वेरिएबल होगा जिसका नाम है हाइट है, वो कंटेन करके रखेगा कि इसका एक्चुअल हाइट क्या है। गॉट इट? यहां पे नोड है तो वो भी कंटेन करके रखेगा कि भैया हाइट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी हो वो क्या करेगा, क्या करेगा भैया, कैलकुलेट करके रखेगा कि मेरा एक्चुअल हाइट क्या है। ओके, तो नोड कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज समझ में आया, ठीक है। उसके बाद मेन चीज जो है ना रोटेशन है। क्या है मेन चीज? रोटेशन। ऐसा क्यों? जब भी आप इंसर्ट करते हैं ना तो हर बार आपको बैलेंस फैक्टर चेक करना पड़ता। जैसे इंसर्ट किए बैलेंस फैक्टर चेक किए, और बैलेंस फैक्टर को चेक करते वक्त देखते हैं कि बैलेंस फैक्टर बिगड़ तो नहीं ना रहा, और बिगड़ रहा तो सेल्फ रोटेशन लगा दो, सेल्फ रोटेशन चलेगा और उस बैलेंस फैक्टर को सुधार देगा। गॉट इट? तो हमारे पास 4 रोटेशन आते हैं। एक को बोलते हैं एल एल रोटेशन, दूसरा को बोलते हैं आर आर रोटेशन, तीसरा क्या है एल आर रोटेशन, चौथा क्या है आर एल रोटेशन। इसको बोलते हैं सिंगल रोटेशन, इसको बोलते हैं डबल रोटेशन। गॉट इट? यानी कि इधर गए फिर इधर गए, और इसमें क्या होता नहीं भैया एक ही तरफ जा रहे हैं, यानी कि सिंगल रोटेशन। ओके, ठीक है। अब हमको कोई भी डेटा को रोटेट करना होगा, कैसे करेंगे? बैलेंस फैक्टर को 0 रखना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या ऐड किए? 50 ऐड किए, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या है भैया? 0 है। गॉट इट? उसके बाद 30 आया, 30 आएगा तो भैया बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर है तो रूल बोलता है इसके लेफ्ट में जाएगा, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ। इसका क्या हुआ? 0। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट? बैलेंस फैक्टर 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, चलेगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बोले? अब 60 को ऐड कर रहे हैं, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? 0 है क्या? नहीं। इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 0 ही होगा भैया ना, ये है, इन दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 0। इसका क्या है? 0। इसका क्या है? 0। अब जैसे यहां पे आए तो अब बोले क्या कि 80 स्टोर हो रहा है, इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? 0 है। इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? हमको रिकैलकुलेट करना होगा, हर बार रिकैलकुलेट कर रहे हैं, इस बार भी करेंगे। हम बोले क्या कि इधर हो गया 1 नोड, माइनस करो, इधर क्या हो गया? 2 नोड, क्या हो गया? 2 नोड हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? इक्वल टू -1 आएगा। तो इसका जो बैलेंस फैक्टर हुआ -1 हुआ। इसका क्या होगा? बैलेंस फैक्टर 0 में से 1 जाएगा तो -1 बोल दीजिए, और इसका क्या होगा? बैलेंस फैक्टर 1 होगा। गॉट इट? अभी तक तो ठीक चल रहा है, नो प्रॉब्लम। अभी कहां तक ऐड किया भैया? 80 तक ऐड किया। अब 105 ऐड करते हैं, वो किधर जाएगा भैया? तो भैया यहां से आएंगे, फिर यहां आएंगे, यहां आएंगे, फिर यहीं पे आ रहा, यहाँ पे 105 आ गया। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही ऐड कर दिए हम लोग, इंसर्ट कर दिए डेटा को, तो फिर से रिकैलकुलेट करेंगे बैलेंस फैक्टर। हम बोलेंगे क्या कि इसका बैलेंस फैक्टर रिकैलकुलेट होगा? नहीं, तो किधर होगा? जिधर इंसर्शन हुआ ना उसी के इधर, और उसका पूरे के पूरे चाइल्ड से लेके एकदम पूर्वज तक क्या होगा भैया? रिकैलकुलेट होगा बैलेंस फैक्टर। ओके, अब बोले क्या कि इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हम बोले क्या, इधर है 1, तो यहां पे 1 लिए, माइनस करो। इधर कितना नोड है भैया? इधर कितना नोड है? 1 2 3 नोड है। कितना नोड है? 3 नोड है। ऐसा क्या? नहीं, 2 नोड है। यस यस, 3 नोड है या 2 नोड है? तो आप बोलिएगा 3 नोड है। एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। अब 3 नोड है तो यहां से माइनस कर रहे हैं 3, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? -2। अब यहां पे आ गया -2, क्या आ गया? -2। अब इसका बैलेंस फैक्टर बोलिए, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? इधर कुछ भी है नहीं है, तो इधर 0, 0 में से 2 करेंगे तो फिर -2 आ जाएगा। ठीक है, इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? -1 है। इसका क्या है? 0 है। अब देखिए, जैसे ही आपके ट्री में जो बैलेंस फैक्टर होता है ना, वो -1 है या 1 है या 0, तब तक ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा या इससे कम हो रहा, यानी कि माइनस में जा रहा है, 1 से और भी माइनस में जा रहा है, या 1 से प्लस में और जा रहा, तो बैलेंस फैक्टर हो गया बिगड़। और जैसे ही बिगड़ गया तो आपको क्या करना है? रोटेशन करना। रोटेशन कैसे होगा भैया? तो यहां पे कौन सा रोटेशन लगेगा? यहां पे कौन सा रोटेशन लगेगा भैया? हम लोग तो 4 रोटेशन देखे। तो देखिए, हम लोग डेटा को किधर शिफ्ट करेंगे? डेटा, मेरा बैलेंस फैक्टर जो बिगड़ा किधर का? इसका बिगड़ा, इसका बिगड़ा, तो ये किधर जाएगा? एक ही तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसमें डबल रोटेशन लगेगा, सिंगल रोटेशन लगेगा? तो यहां पे सिंगल रोटेशन लगेगा। गॉट इट? जैसे कि यहां पे आए,
अब बोले क्या कि हम लोग पूरा का पूरा फिर से लिखते हैं, यानी कि ये वाला चीज़ लिखते हैं। तो हम बोले क्या कि पहले तो मेरे पास हो गया 50, ठीक है, उसके बाद इधर आ गया 30, ठीक है, या हम लोग सीधे इसको क्या बोलते हैं बैलेंस रोटेट करके देख लेते हैं। अब रोटेट करेंगे तो क्या होगा मालूम है, ये जो रोटेट होगा ऐसे होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। तो 50 नीचे आ जाएगा, 50 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर जाएगा, तो 50 क्या होगा, 60 के लेफ्ट में जाएगा। 30 कहाँ जाएगा भैया, 50 के लेफ्ट में है तो लेफ्ट ही में जाएगा। तो इसका जब रोटेशन करेंगे तो क्या रोटेशन में आउटपुट आएगा, चलिए देखते हैं। हम बोले क्या 60 ऊपर आएगा तो यहाँ पे आ गया 60, ओके। अब 50 नीचे आएगा तो यहाँ पे आ गया 50। अब इसी के इधर क्या जाएगा भैया, क्या जाएगा, 30 जाएगा, ओके, ठीक है। अब इधर क्या आने वाला, चलिए देखते हैं। तो 60 ऊपर गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 80 आएगा, फिर क्या आएगा, 105 आएगा। चलिए तो हम बोले क्या कि यहाँ पे 80 आ गया और यहाँ पे 105 आ गया, ओके, ठीक है। अब फिर से रिकैलकुलेट कीजिए बैलेंस फैक्टर। इसका बैलेंस फैक्टर क्या है भैया, अब देखिए सबसे पहले इस नोट का कैलकुलेट करना है, क्योंकि अब इधर भी बिक रहा है इधर भी बिक रहा है, दोनों तरफ का रिकैलकुलेट होगा बैलेंस फैक्टर, ओके। तो बोले इधर भी 2 एलिमेंट इधर भी 2 एलिमेंट, यानी कि इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0, गॉट इट, ठीक है। अब बोले इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, इधर है 1 इधर है 0 तो इसका हो गया 1, इसका क्या होगा 0। अब इसका क्या बैलेंस फैक्टर होगा भैया, इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, तो बोलेंगे इधर एलिमेंट है नहीं है, तो इधर नहीं है तो 0, इधर है तो इधर हो जाएगा -1, इसका क्या हो जाएगा 0। तो अभी तक ठीक चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मेरा रोटेशन कंप्लीट हुआ, सेल्फ हो गया। अब मान लीजिए इसको कोई चेक करेगा, 50 से जिसका भी कम आएगा वो इधर आ जाएगा, 60 से जिसका भी कम रहेगा वो लेफ्ट में आ जाएगा, ज्यादा होगा राइट में आ जाएगा, गॉट इट। तो ये क्या हुआ, हम लोग कैलकुलेट कर लिए बैलेंस फैक्टर को। तो बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करके रोटेशन करना हो तो कैसे करेंगे रोटेशन, वो चीज को हम लोग देखें। और यहां तक आपको कोई भी दिक्कत लग रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, गॉट इट। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट तो जरूर कीजिएगा कि भैया इस पूरे लेक्चर में क्या आपको अच्छा लगा, ओके। और कुछ गलत लगे या कुछ समझ में आए कि भैया ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा, आप थोड़ा सा डिफिकल्ट समझा दिए, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको समझाया भी जाएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।